ब्राह्मणों पर जिस तरह का दाव बीजेपी ने खेला है, या यूं कहें कि पीएम मोदी ने ब्राह्मणों पर जिस तरह का भरोसा दिखाया है, क्या वो 2024 में फायदा देगा? राजनीतिक विश्लेषकों के मन में इन दिनों यही सवाल बहुत तेजी से गूंज रहा है, कौंध रहा है। ब्राह्मण कभी देश की राजनीतिक दिशा तय करते थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद से देश की सियासत का एक नया दौर शुरू हुआ और ब्राह्मण हाशिए पर जाने लगे, ऐसा माना जाता है। आज की राजनीतिक सच्चाई यही है कि उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक अनेक राजनीतिक दल ब्राह्मणों को कोस कर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। संदर्भ सवर्णों से भी है। ब्राह्मण और सवर्ण लगभग पैरेलल मान ली जाते हैं, हालांकि सवर्ण जाति और दूसरी जातियों को भी लेती है, दूसरी जातियों को भी कवर करती है, लेकिन खास तौर से हम इस विषय में सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। बहरहाल इसका असर यह हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को प्रमुख भूमिका देने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें ब्राह्मणों को ही कोस कोस कर वो आगे बढ़ रहे हैं। आज देश के किसी भी राज्य में ब्राह्मण मुख्यमंत्री की भूमिका में नहीं है। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। अब बड़ा प्रश्न यही है कि बीजेपी का ये दाव आखिर क्या असर करेगा, और सबसे बड़ा प्रश्न कि बीजेपी ने यह दाव आखिर चला क्यों। पिछले कुछ समय से सनातन धर्म ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई है। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल आरजेडी के मंत्री विधायक से लेकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु सरकार के मंत्री तक ने सनातन धर्म को खत्म करने जैसी बातें कही। अब चूंकि जो नया अलायंस बना है आईएनडीआईए, जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाकर आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी का विजय रथ अभियान रोकने की योजना बना रही है। इन हमलों को उसी चुनावी दाव के रूप में देखा गया है। लेकिन हमलों के बाद भी यदि बीजेपी ने ब्राह्मणों पर भरोसा जताया, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस के कमजोर होने के बाद ब्राह्मण वर्ग बीजेपी का कोर वोटर बनकर उभरा है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक वो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी का समर्पित मतदाता बना हुआ है। यदि नरेंद्र मोदी को किसी समुदाय ने हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर स्थापित किया है, तो ये काम ब्राह्मणों ने किया है। इसी समय अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो गया है। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही होना है। ऐसे में ब्राह्मणों को सम्मान देकर पीएम मोदी अपने इस सबसे प्रबल समर्थक वर्ग ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। ये हम कह सकते हैं या ये माना जा सकता है। राजस्थान में 18% से अधिक ब्राह्मण आबादी भी भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने में अहम कारक साबित हुई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी जब जब ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा है, वो सत्ता के शिखर पर जा बैठी है। राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार में ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की योजना बना रही थी, लेकिन जातिगत राजनीति के अंतर विरोध के कारण ब्राह्मणों को जोड़ने की जो इन दलों की योजना थी, वो स्थायी नहीं हो पाई, वो ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ी। वहीं बीजेपी ने सनातन राम के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर इस समुदाय को अपने साथ मजबूती से बांध लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन ब्राह्मणों को हमेशा कोस कोस कर राजनीतिक दल आगे बढ़ते रहे हैं, क्या बीजेपी ने भजन लाल शर्मा के रूप में राजस्थान में जो दाव लगाया है, उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।